Hey everyone, कैसे आप लोग तो बातें बातें में दिस इज मारू एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट CSS टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे हम। अब जब बात करते हैं टेक्स्ट के बारे में, टेक्स्ट के रिगार्डिंग, क्योंकि पूरा का पूरा वेबसाइट का 90% इज द टेक्स्ट, राइट? और कह सकते हो 50% टेक्स्ट एंड 50% ऑफ द मीडिया। अब बात करते हैं टेस्ट के बारे में। कई बार ऐसा होता है जो आपको राइट नाउ स्क्रीन में दिख रहा होगा ना, टेस्ट ए हॉरिजॉन्टली अलाइन हुआ है एंड अगर आप गौर से देखो इसमें बहुत सारा कुछ जो आप अगर आपको एक्सप्लेन करना बोले तो एक्सप्लेन द टेक्स्ट रिटन ऑन योर स्क्रीन, you can explain a lot of things, right? It is written in the random text has been taken, or the first one is taken with some kind of CSS effect and all. So इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टेक्स्ट, और दूसरा बात यह है कि जो फर्स्ट वाला जो टूडेज दिस टॉपिक है ना, ये वाला जो ये ऑल्सो दिस से जो नीचे वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें बॉर्डर है, ये सेंटर अलाइंड हुआ है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी जो कि CSS के टेक्स्ट में आता है। जो क्या क्या टेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है जो कि आप अपने प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एज ए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। तो हम उस सारा का सारा प्रॉपर्टी एंड सारा का सारा फीचर्स के बारे में आज बात करेंगे। सो बिना टाइम गए चलिए आज की वीडियो शुरुआत करते हैं अबाउट CSS टेक्स्ट। अगर वीडियो अगर लेंथ सही रहा तो इसमें मैं साथ ही साथ ऐड कर दूंगा CSS फंड्स के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि जब टेक्स्ट के बारे में बात आ जाता है तो फंड्स भी काफ़ी ज़्यादा को रिलेटेड है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस सारा का सारा चीज़ को अभी फिलहाल के लिए हटा देते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी हटा देते हैं इस सारे की चीज़ को। एक काम करते हैं, पूरा का पूरा चीज़ को हटा देते हैं। अगर मैं ले लूँगा डॉक, मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सो मैं लूँगा यहाँ पे H2 कमांड जेट। ओके, यहाँ पे मैं लूँगा H2 and now we learn CSS text. ओके, टेक्स्ट अगर टाइम मिला तो हम साथ ही साथ जानेंगे कि हाउ द फॉन्ट विल वर्क। ओके, मैं यहाँ पे अब लिख चुका हूँ कि नाउ विल लर्न CSS टेक्स्ट के बारे में। CSS has a lot of properties for the styling and formatting the text. Okay, ना CSS टेक्स्ट के कलर के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोगों ने कई बार ये चीज़ देखा, जब मैं आपको टीचिंग मतलब ये चीज़ पढ़ा रहा था CSS में, मैंने जब टेक्स्ट का कलर यूज करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली कलर रेड ग्रीन वट एवर वी वांट वी यूज, राइट? सिमिलरली आप जैसे कि ये आप एज ए नेम के सहारे भी इसे यूज कर सकते हो। जो टेक्स्ट कलर का कलर अगर चेंज करना चाहते हो, आप हेक्स वैल्यू यूज कर सकते हो, आप RGB वैल्यू भी यूज कर सकते हो। ओके, दैट वी ऑलरेडी गॉट टू नो, राइट? अब हम बात करेंगे सिमिलरली आपको कैसे बैकग्राउंड कैसे ऐड करना है, उसके बारे में भी आपने जाना है, राइट? यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कुछ जानने वाली बात है, दैट हाई कंट्रास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपुल विद द विजन प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो हमेशा जो चीज़ यूज करना उसका हाई कंट्रास्ट रहना जरूरी है, उसका आप लोग ख्याल कर लेना। सो ऑलवेज एंश्योर दैट द कंट्रास्ट बिटवीन द टेक्स्ट कलर एंड द बैकग्राउंड कलर। लाइक मैं यहाँ पे एक काम कर देता हूँ ना, मैं एक एग्जाम्पल मैंने H2 लिया है, राइट? मैं करूँगा स्टाइल। कहने का ये मतलब है आप जब भी अपना बैकग्राउंड कलर एंड जो टेक्स्ट कलर ले रहे हो, वो जो टेक्स्ट कलर का है वो हाई कंट्रास्ट रहना चाहिए। मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर H2 का ले रहा हूँ। ठीक है, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ऐड करूँगा। अब बैकग्राउंड कलर मैंने ले दिया है येलो। ओके, येलो मैंने डाला है, मैंने सेव करना है। ठीक है, मैं सेव कर चुका हूँ। अब मैं अगर इसका टेक्स्ट का कलर मैं डाल दूंगा तो मैं डालता हूँ व्हाइट। ठीक है, व्हाइट में डालता हूँ, व्हाइट मैंने डाल दिया, मैं सेव करता हूँ। देखना ये विजिबल है, बहुत ही गंदा दिख रहा है कि नहीं? सो हमेशा चूज करना, ऐसे बैकग्राउंड आप लोग चूज कर रहे हो या फिर ऐसे कलर टेक्स्ट का कलर चूज कर रहे हो, इट शुड बी हाई कंट्रास्ट। ठीक है, कहने का ये मतलब है। अगर मैं यहाँ पे रेड करूँ इंस्टेड ऑफ द व्हाइट तो कैसे दिखेगा? मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे बढ़िया तरीके से दिख रहा है कि नहीं? है कि नहीं? सो दिस इज यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ओके, होप ये चीज़ आपको समझ में आई है। अब बात आ जाता है जब टेक्स्ट के बारे में। टेक्स्ट का जब हम बहुत सारा टेक्स्ट यूज करते हैं, ठीक है, तो टेक्स्ट के अलाइनमेंट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। मान लो आप चाहते हो इस सेम चीज़ को आप अगर सेंटर करना चाहते हो, लाइक मैं करता हूँ टेक्स्ट अलाइन, इसे मैं क्या करूँगा सेंटर, मैं सेव कर देता हूँ, ये सेंटर में आ चुका है।
तो ये एक हेडिंग की तरह दिख रहा है, आपको वही साइड में होगा, काफी कूल दिखता है, राइट। सो दिस इज हाउ देयर आर सम काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज, दोज टेक्स्ट का जो कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको आपका जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इफ यू वांट टू डेवलप ए गुड प्रोजेक्ट देन दिस आर द थिंग्स, यू नो, ऑल वी वांट दैट इफ यू वांट टू बी ए गुड डेवलपर, सारा का सारा चीज, ये जो हम लोग सीख रहे हैं इतना सारा चीज, हम सीएसएस पढ़ने के बाद हम शायद बूटस्ट्रैप सीखेंगे, हम शायद कैल्विन सीखेंगे, ठीक है। सो ये सारा का सारा चीज में हम जो भी चीज सीखने वाले हैं, दिस ऑल बिकॉज ऑफ दैट वी वांट टू बी गुड डेवलपर, राइट। सो मेरा कोशिश रहेगा, आई डोंट नो आई एम गुड डेवलपर और नॉट, यू गाइस कैन रेट मी, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को सिखा दिया जाए। गुड और बैड ये डिपेंड करता है आप कैसे गुड डेवलपर बनोगे कि बैड डेवलपर बनोगे, ठीक है। मेरा कोशिश ये रहेगा कि जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सके उतना मैं शेयर करना, एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू ओनली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस दैट प्लीज इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल जस्ट मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। आपका अगर कुछ वैल्यूएबल कमेंट रहा तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाइए, आपका कुछ फीडबैक रहा तो कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाइए, बिकॉज दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन अ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। और एज अ क्रिएटर और एज अ टीचर, बिकॉज आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ओके। अब वन बाई वन चीज हम जानेंगे, लाइक टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी हमने यूज किया, राइट। यहाँ पे मैंने क्या किया, सेंटर यूज किया। टेक्स्ट प्रॉपर्टी देयर आर 4 काइंड ऑफ टेक्स्ट प्रॉपर्टी है। अगर मैं इसे लेफ्ट कर दूं जो कि बाय डिफॉल्ट भी है, सेव करता हूँ, यहाँ पे 8 लेफ्ट हो गया। मैं राइट करता हूँ, ठीक है, राइट, ओके, राइट करता हूँ, मैं सेव करूंगा, ये राइट हो गया है, ठीक है, ओके। होप ये चीज आपको समझ में आया है। अगर मैं चाहूं इसे जस्टिफाई कर दूं, ठीक है, अगर मैं जस्टिफाई कर दूंगा तो क्या होगा, तो जस्टिफाई सिंपली क्या करें, जस्ट ट्रेस द लाइन सो दैट द ईच लाइन हैज द इक्वल विड्थ, ठीक है। मैं सेव करता हूं, ये आपको इस तरह का सीखे जस्टिफाई। आपको और एक बेटर एग्जांपल दूंगा जहां पे आप लोगों को और बेटर तरीके से इसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे आप लोगों को लेट्स डू इट अगेन। मैं क्या करूंगा, फिलहाल यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है, एक पैरा ले लेता हूँ। सो मैंने पैराग्राफ ले लिया है, उसके अंदर लॉरेम मैं डाल देता हूँ। सो लॉरेम 50 डालता हूँ, ठीक है, 50 मैंने डाला है। मैं सेव करता हूँ एंड इसको मैं क्या करूँगा, अभी फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट कर लूँगा। साथ ही साथ अब मैं इसमें CSS अप्लाई करूँगा। CSS कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले मैंने पी सेलेक्टर यूज कर लिया है। देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बॉर्डर में डालूंगा, बॉर्डर एक डालूंगा। बॉर्डर कितना डाला है, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक डाल देता हूँ, ठीक है, ब्लैक। जैसे सेव करूँगा यहाँ पे, भाई क्या हुआ, ओके सॉलिड ब्लैक, ठीक है, ब्लैक, ओके। जैसे मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे ब्लैक लग चुका है, ओके, ग्रेट, इट इज ग्रेट, राइट। नाउ हम यहाँ पे कुछ चीज ऐड करेंगे। हम क्या करेंगे अभी फिलहाल, तो मैं क्या करूँगा, इसमें जस्टिफाई, टेक्स्ट अलाइन में जस्टिफाई करूँगा। अब चेंजेस आप देख लेंगे, टेक्स्ट अलाइन मैं क्या करता हूँ, जस्टिफाई मैंने किया है, राइट। मैं सेव करता हूँ, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और कुछ प्रॉपर्टी यूज करूँगा ताकि ये अच्छे तरीके से दिखे, मैं क्या करता हूँ, पैडिंग में डालता हूँ, ठीक है, पैडिंग में डाल देता हूँ 10 पिक्सल, ओके। मैं सेव करता हूँ, ओके, अब ये चीज़ दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, सिमिलरली मैंने विड्थ डाल दिया है, विड्थ में डालूंगा क्या, अब 200 पिक्सल में डाल देता हूँ। मैंने सेव किया तो इस तरह से आप लोगों को दिख रहा है। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हाइट भी डाल दूंगा, ठीक है, हाइट भी 200 पिक्सल डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने सेव किया, ये चीज़ आपको ऐसे दिख रहा है, 200 इज नॉट गुड। सो मैं करता हूँ 300 पिक्सल, मैं सेव करता हूँ, इस चीज़ आपको ऐसे दिख रहा है, राइट। अब मैं क्या करूँगा, ये जो जस्टिफाई टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, इसे मैं हटा दूंगा, ठीक है। अब चेंजेस देखते रहना। मैं सेव करता हूँ, ये आपको क्या देगा, सब दिस टाइप ऑफ अलाइन हो रहा है। ये जस्टिफाई अब यूज करते हो, जैसे मैं इसे कमेंट जेट करके एंड सेव करता हूँ, तो ये सारा का सारा कुछ थोड़ा फैल के मतलब अच्छे से दिख रहा है। वो होता है ना कि बचपन में बोला जाता था, राइट, कि आपका हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप नीट एंड क्लीन थोड़ा सा गैप छोड़ के लिखो ताकि ये चीज़ आपको दिखना अच्छा है। तो जस्टिफाई बस वही चीज़ काम करता है, ओके। होप ये चीज़ आपको समझ में आया है, ओके। नाउ टेक्स्ट अलाइन के बारे में हम लोग बात करें। टेक्स्ट अलाइन लास्ट प्रॉपर्टी स्पेसिफाई हाउ द टेक्स्ट अलाइन द लास्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट। वो कैसे होता है भैया, उसके लिए हम क्या करेंगे, देयर आर सम प्रॉपर्टीज लाइक ऑटो हो चुका है आपका, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, स्टार्ट एंड एंड हो चुका है, राइट। हम वन बाय वन चीज इसे देखेंगे। मान लो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे
अभी के लिए मैं क्या करूँगा, सिमिलरली यहाँ पे जस्टिफाई मैंने यूज कर लिया है, राइट। सो ऊपर वाले में मैंने जस्टिफाई यूज किया है, तो मैं इसे फ़िलहाल करके हटा दूंगा। एंड अभी मैं जैसे सेव करूँगा ये नॉर्मल ऐसे ही दिख रहा है, राइट। अब मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट अलाइन लास्ट, ठीक है, इस यहाँ पे मैं यूज करूँगा, ठीक है। सो इसे भी मैं हटा देता हूँ, मैं सेव करता हूँ, अब ये चीज़ दिख रहा है। सो अब मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन लास्ट, सो टेक्स्ट अलाइन अलाइन लास्ट, ओके। इसमें मैं क्या करूँगा, अभी सेंटर मैंने कर दिया, मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे ये चीज़ जो लास्ट वाला लाइन है वो सेंटर पे आ चुका है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ इसे मैं करना हूँ स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं सेव करता हूँ, स्टार्ट से हो रहा है। मैं इसे एंड करना चाहता हूँ, ठीक है, एंड, मैं सेव करता हूँ, ये एंड के तरफ जा रहा है, ठीक है। मतलब दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। मैं और क्या हो चुका है इसमें, मैं ऑटो कर चुका हूँ, जो कि इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, राइट। सो मैं ऑटो करता हूँ, मैं जैसा का था वैसा ही ये चीज़ रहेगा, राइट। ओके, होप ये चीज़ आपको समझ में आया। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज लेफ्ट राइट स्टार्ट एंड दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी यूजिंग द टेक्स्ट अलाइन लास्ट यूज कर सकते हो। सिमिलरली आप वर्टिकल अलाइनमेंट भी आप इससे कंट्रोल कर सकते हो। वो कैसे भैया, जो वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी सेट द वर्टिकल अलाइन ऑफ एन एलिमेंट, इट्स हैज सम वैल्यूज काइंड ऑफ लाइक बेस लाइन जो होता है, जो कि इसका डिफॉल्ट वैल्यू होता है। लेंथ होता है कि आपका लोअर रेजेस और द लोअर एन एलिमेंट बाय द स्पेसिफाइड लेंथ और द परसेंटेज। सब क्या होता है, द अलाइनमेंट इज अलाइन विद द सबस्क्रिप्ट बेस लाइन। सो दिस आर द काइंड ऑफ थिंग्स जो कि मैं आपको थोड़ा बहुत एग्जांपल दे दूंगा, ठीक है, थोड़ा बहुत एग्जांपल दूंगा ताकि आपको समझने में ये चीज़ आसानी हो जाए। सो मैं क्या करूँगा, मैं लेट्स टेक एन एग्जांपल। ओके, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू H2 है, राइट। सो मैं यहाँ पे अब वन बाई वन चीज़ अप्लाई करूँगा। जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वर्टिकल वर्टिकल अलाइन, इसका क्या करूँगा मैं, जो बेस लाइन है ए, तो जैसा का वैसा दिखेगा, आपको कुछ चेंजेस नहीं दिखेगा। मैं अगर इसे ऑटो करूँगा तो ये सेव करता हूँ, ये भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं दिखता हुआ दिखेगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ करूँगा, लाइक बेस लाइन, ठीक है। मैंने अभी बेस लाइन दिखा दिया, सॉरी। अब मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट स्टॉप करूँगा, ठीक है, टेक्स्ट स्टॉप करूँगा, मैं सेव करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ खास चेंजेस नहीं दिखेगा। सेम चीज़ को मैं कमांड एक्स करके यहाँ पे मैं डालूंगा, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं डालता हूँ, मैं सेव करता हूँ, मैं सेव करूँगा, ओके, वर्टिकल अलाइन। बट उससे पहले हमें कुछ डिफरेंट चेंजेस करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस लाने का क्या कोशिश करूँगा, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ क्लास डालूंगा, ठीक है, कुछ क्लास डालूंगा। जैसे मैं यहाँ पे मैं डालता हूँ क्लास नेम, क्लास, यहाँ पे क्या करूँगा, मैं ए डाल देता हूँ, ठीक है। सो H2 मैंने यूज किया है, सिमिलरली कॉमा ए मैं यूज किया हूँ। जैसे सेव करूँगा यहाँ पे, ओके, इसमें मैं बी डालता हूँ, ओके। यहाँ पे मैं क्लास कमांड जेड, ओके। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लास में डालूंगा बी, मैं सेव करता हूँ। अभी कुछ चेंजेस आपको दिखेगा नहीं, पॉइंट बी, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ एंड ओके। तो इसके लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा। सो फॉर दैट मुझे पर्टिकुलर वन लाइन लेना पड़ेगा, ताकि ये चीज़ आपको डिफरेंट काइंड ऑफ दिखता रहे, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर दैट मुझे कुछ डिफरेंट एग्जांपल लेना है। सो फिलहाल के लिए मैं इसे फिलहाल के लिए इतना जान लो, यहाँ पे जैसे मान लो, ओके। सो फॉर दैट वी कैन डू इट इन डिफरेंट वे ऑल्सो, ठीक है, डिफरेंट वे ऑल्सो। फॉर दैट देर आर सम प्रॉपर्टीज, मिडिल एंड टेक्स्ट बॉटम, दिस आर द थिंग्स यू कैन यूज। तो मैं बता देता हूँ, लाइक मेरे पास राइट नाउ ओके जीप प्रॉपर्टीज कुछ नहीं है, ताकि मैं आपको दिखा सकता था, बट कोई नहीं, मैं फिर भी ट्राई करूँगा। सो मैं क्या करता हूँ,
अभी मैं क्या करूँगा ना, मैं ओके ओके सो वन बाय वन चीज़ ले लेता हूँ मैं ये सारा का सारा चीज़ को, मैं इतना सारा टेक्स्ट नहीं लेना है मेरे को अपने को, तो मैं इसे हटा दूँगा, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे एक जीफ वगैरह लूँगा क्या, चलो मैं एक जीफ लेकर भी दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ अच्छा लगे, ठीक है, समझ में आए। सो GIF ओके, भाई क्या हो गया, this not this one, so I'm taking GIF okay, so for that what will take, so यहाँ पे मैं करूँगा कॉपी द इमेज एड्रेस। अब मैं यहाँ पे इसी सेम चीज़ को मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। सो मैं डाल देता हूँ p विथ क्लास नेम, क्या डालूँगा, क्लास नेम मैं डालूँगा c, एंड यहाँ पे मैं करूँगा दिस इज टेक्स्ट बॉटम, ओके, टेक्स्ट बॉटम, ओके, दिस इज कमांड जे टेक्स्ट बॉटम। मैं सेव करता हूँ, आप लोगों को यहाँ पे ऐसे दिख रहा है टेक्स्ट बॉटम। अब मैं यहाँ पे एक GIF लगाऊंगा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे एक इमेज डालता हूँ, इमेज एंड सोर्स, एंड सोर्स में क्या डालूंगा, यहाँ पे मैंने जो लिया है अभी कॉपी किया है उसे पेस्ट कर देता हूँ, मैं सेव करता हूँ, तो ये चीज़ दिखेगा। बट यहाँ पे मैं हाइट एंड विड्थ कितना डालूंगा, ओके, सो मैं यहाँ पे हाइट एंड विड्थ डाल देता हूँ। विड्थ कितना डालना है, विड्थ डालना है, लेट्स टेक एग्जांपल 5 डालना है, और 10 विड्थ डालना है। सेव करता हूँ, ओके, अब दिख रहा है। अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिमिलरली मैं करूँगा हाइट भी डाल दूँगा, 10, ओके, मैं 10 डाला हूँ, मैं सेव किया हूँ, ये भी ऐसे आप लोगों को दिख रहा है। नाउ अब टेक्स्ट बॉटम को, इसको मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट बॉटम को अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे एक क्लास ऐड करूँगा मैं। सो क्लास, इट इज़ क्लास, एंड यहाँ पे मैं C क्लास दूंगा, इसका भी क्लास नेम मैं C दे देता हूँ, इमेज का क्लास नेम। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इमेज img डॉट C, राइट, img डॉट C। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब मैं डालूंगा जो वर्टिकल अलाइनमेंट, ठीक है, वर्टिकल अलाइन, इसे क्या करूँगा मैं, लेट्स टेक्स्ट बॉटम, राइट, टेक्स्ट बॉटम, मैं सेव करता हूँ। तो आप लोग देखना ये चीज़ नीचे आता हुआ दिखेगा। आप लोगों को थोड़ा सा इसे मैं जूम कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों को ये दिख रहा है, राइट। सो फिलहाल मैं इसे कमेंट इन कर देता हूँ। सो मैं करूँगा इसे कमेंट, मैं सेव करता हूँ, ये नॉर्मल पोजीशन में आ गया है। यहाँ पे आप लोग देखना नीचे की तरफ। सो ओके आगे मैं उससे पहले एक काम कर देता हूँ कि ये जो दोनों चीज़ को ये मैं ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, कमांड जेट, ठीक है। ये जो दोनों चीज़ को मैं क्या करूँगा, फिलहाल इसको ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है। मैंने सेव किया तो ये चीज़ ऊपर आ गया है। नाउ ये चीज़ दिखेगा आप लोगों को। सो मैंने यहाँ पे नॉर्मल पोजीशन में लगा दिया है, ठीक है, दिस इज़ द नॉर्मल पोजीशन। अब मैं बॉटम लगाऊंगा, मैंने जेट किया, मैंने सेव किया, यहाँ पे बॉटम नीचे आ गया है। सिमिलरली आप इसे एज ए सब यूज कर सकते हो, ठीक है, सब। सो सब मैं सेव करता हूँ, ये सब आप लोगों को दिख रहा है। आप टेक्स्ट को टॉप कर देना, वो भी कर सकते हो, टेक्स्ट टॉप, ठीक है, मैं सेव करता हूँ, ये चीज़ आप लोगों को टॉप में जाता हुआ दिखेगा। सो दिस आर द प्रॉपर्टीज, दिस आर द वैल्यूज यू कैन यूज इन योर प्रोजेक्ट। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट दैट टेक्स्ट डायरेक्शन के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दैट डायरेक्शन प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द टेक्स्ट डायरेक्शन, राइटिंग डायरेक्शन विद इन अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। यहाँ पे एक टिप देना चाहूँगा, दैट इज कॉल्ड यूज द प्रॉपर्टी टुगेदर विद द यूनिकोड BD प्रॉपर्टी। ओके, यूनिकोड BD or something, I don't know what it pronounce, property to set or return the whether the text should be overwritten to supported multiple languages or the same document। उसका आपको एक डेमो मैं दे देता हूँ। सो मैं क्या करूँगा अभी जो ओके, मैं यहाँ पे P का जो क्लास है C ये जो है ना, इसे मैं क्या करूँगा, मैं फिलहाल यहाँ पे क्या करूँगा, P.C, राइट, P.C। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, डायरेक्शन मैं डाल देता हूँ, डायरेक्शन
डायरेक्शन में RTL करूँगा, ठीक है। डायरेक्शन में क्या करूँगा, RTL, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, ये चीज़ आपको राइट हैंड साइड से आप लोगों को ये चीज़ दिखेगा। अगर अब मैं इसे यहाँ पे यूनिकोड BD, आई डोंट नो व्हाट दिस इज, ओके। सो BD ओवरराइड आप कर देना, ठीक है, BD ओवरराइड। जैसे सेव करूँगा ये चीज़ आप लोगों को opposite direction में दिख रहेगा, right? So this is how you can use this direction properties. Okay, now we are going for the text decoration, ठीक है। text decoration, what is that? Text decoration is the the text decoration property is used to control the appearance of the decorative lines on the text. It is the certain property like text decoration line, text decoration colors, style, thickness, right? सो अगर आपको ऐड करना है, राइट, ऐड ए डेकोरेशन लाइन टू द टेक्स्ट, द CSS टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन प्रोवाइड सेट्स द टाइप ऑफ डेकोरेशन लाइन एडेड टू द टेक्स्ट। इट हैज़ सम 4 काइंड ऑफ वैल्यूज, राइट। नन जो होता है ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है, राइट, डिस्प्ले नो डेकोरेशन। अंडरलाइन होता है, ये क्या करता है, अंडरलाइन आपको एक अंडरलाइन आ जाएगा। ओवरलाइन आपको ओवरलाइन है लाइन थ्रो, जो कि आप लोगों को अभी भी मैं दिखाता हूँ। वो होता है ना कि हम लोग सिंपली किसी टेक्स्ट को कैंसिल करने के लिए जो यूज करते हैं उसे बोलते हैं लाइन थ्रो, ओके। हम सारा का सारा एग्जांपल 1 बाय 1 देख लेंगे, ठीक है। एंड उसके लिए हम क्या करेंगे, फिलहाल यहाँ पे जो H1 प्रॉपर्टी H2 प्रॉपर्टी है उसी में हम लोग ये सारा का सारा प्रॉपर्टी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं फिलहाल के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे मैं टेक्स्ट डेकोरेशन मैं कर देता हूँ। टेक्स्ट डेकोरेशन अभी और डबल कर दिया मैंने, सेव करता हूँ इसे। टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या करूँगा, अभी फर्स्ट करूँगा ओवरलाइन, ओके। सारा का सारा प्रॉपर्टी मैं ट्राई करूँगा दिखाने का। मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे ओवरलाइन आ चुका है। सिमिलरली आप लोगों को यूज करना है लाइन थ्रू, जो कि आप लोगों को एक कैंसिल लाइन के थ्रू तरह दिखेगा। मैं सेव करता हूँ, ये लाइन थ्रू दिख रहा है, ओके। 1 बाय 1 आप लोगों को थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। अगर आपको दोबारा देखना है, दोबारा अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को स्लो करना या फिर स्पीड स्लो करना, और या फिर थोड़ा सा पीछे होके अगेन देखना है, क्योंकि देयर इज नो वन जो कि एक बार में सारा का सारा चीज़ कंप्लीट कर लिया है। सिमिलरली मैं अंडरलाइन करूँगा, अंडरलाइन मैं सेव करता हूँ, ये अंडरलाइन हुआ है। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, देयर इज कॉल्ड ओवरलाइन एंड अंडरलाइन, राइट। ओवरलाइन यूज ऑल्सो अंडरलाइन, ओके। दोनों आप एक साथ यूज कर सकते हो। मैं सेव करता हूँ दोनों, ये चीज़ आप लोगों को, दिस इज हाउ यू कैन यूज। सो आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, स्पेसिफाई ये कलर डेकोरेशन फॉर ए लाइन, राइट। आप ये आपने क्या किया अभी, ओवरलाइन यूज किया, राइट। सिमिलरली आप इसमें क्या करोगे, ओवरलाइन यूज करने के बाद आप टेक्स्ट डेकोरेशन कलर यूज करो, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, ओके। लाइक जो भी आपने जो ओवरलाइन किया, मैं फिलहाल सेव करता हूँ, ये ओवरलाइन दिख रहा है, मैं इसे रेड कर देता हूँ, ठीक है। मैं सेव कर रहा हूँ तो ये चीज़ रेड हो रहा है। सो आप जो डेकोरेशन कर रहे हो, डेकोरेशन पे भी आप कलर ऐड कर सकते हो। जी हाँ, दिस इज वेरी वेरी राइट वन। सो यहाँ पे इसके साथ साथ आप इसे टेक्स्ट डेकोरेशन जो स्टाइल है उसे भी आप ऐड कर सकते हो, राइट। टेक्स्ट डेकोरेशन टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, ओके। टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, यहाँ पे आप लोग सॉलिड, ऑलरेडी ये बाय डिफॉल्ट सॉलिड ही दिखेगा, तो मैं क्या करता हूँ इसे डॉटेड कर देता हूँ। मैं जैसे सेव करूँगा यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों को डॉटेड दिख रहा है। सो दिस आर द प्रॉपर्टी यू कैन यूज। आप थिकनेस भी ऐड कर सकते हो, लाइक टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस, राइट। सो टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस, सो टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस इट इज, सो आप कर लो 10 पिक्सल या फिर 20 पिक्सल। 20 पिक्सल इज टू हाई बाय द वे। मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ दिख रहा है, राइट, ठीक है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसे ओवरलाइन की जगह में मैं इसे कर दूंगा अंडरलाइन, ओके। अंडरलाइन तक आपको सही से समझ में आ जाए। मैं सेव करता हूँ, अंडरलाइन आपको इस तरह से दिख रहा है, ओके। एंड फिलहाल मैं इसे 2 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। 2 पिक्सल मैं सेव करता हूँ, ये चीज़ 2 पिक्सल की तरह दिख रहा है, ओके। होप ये चीज़ आपको समझ में आई है। आप चाहो इसे तो इस सारा का सारा चीज़ को ना एज ए सिंगल हैंडेड भी लिख सकते हो। मैं सेम चीज़ को मैं 1 लाइन में भी लिख के आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो फिलहाल जो भी चीज़ है कमांड जेड, सो फिलहाल जो चीज़ है इसे फिलहाल कमेंट कर देना। एंड अब मैं 1 लाइन में लिखूंगा क्या, टेक्स्ट डेकोरेशन, राइट। टेक्स्ट डेकोरेशन, फॉर दैट पहला क्या था मेरा, अंडरलाइन एंड देन क्या था, रेड। उसके बाद क्या था, डॉटेड। उसके बाद क्या था, इसे 2 पिक्सल, राइट, 2 पिक्सल। सो मैं सेव करता हूँ, सेम चीज़ आपको दिख रही है,
ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ऑल्सो। यहाँ पे एक जो स्मॉल टिप देने वाले हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द ऑल लिंक्स ऑफ द HTML आर underline by default. Sometimes you see that the links are styled with no underline. The text decoration none property if you use ना अगर जो लिंक, मैं उसका भी एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक लिंक ले लूँगा, ठीक है। सो मैं एंकर टैग ले लेता हूँ, एंकर टैग यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हैश और www.google.com google.com गूगल, सो google.com, ठीक है। इतना करने के बाद अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, गूगल, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को गूगल दिख रहा है, ये बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन होता हुआ दिख रहा है, राइट। इसे आप लोगों को आप चाहते हो तो एंकर टैग को क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करो ए, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन करना है, तो ये चीज़ हट जाएगा। तो टेक्स्ट डेकोरेशन इसे आप डॉटेड नहीं करना है, आपको इसे नन कर देना है, ठीक है, नन। ओके, जैसे मैं सेव करूँगा ये अंडरलाइन गायब। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज इट। ओके, बाय द टाइम डोंट वरी, मैं जब प्रोजेक्ट सिखाऊंगा, मेरा प्रोजेक्ट कराने का एक फ़ायदा आप लोगों को, आप गौर से देखते हो प्रोजेक्ट को, तो आप लोग गौर से देखना कि मैं जब भी प्रोजेक्ट करता हूँ, जो भी मैं टर्म्स यूज कर रहा हूँ, जो भी मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, उसे ट्राई करता हूँ कि एक ब्रीफ डिस्कशन भी दे दूँ, मैं उसे साथ ही साथ मैं उसे डिस्कस भी कर देता हूँ, ठीक है। नाउ कम टू द CSS टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब अगर चाहते हो कि टेक्स्ट को सारा का सारा, मैंने यहाँ पे क्या किया ना, मैं फर्स्ट वन में देता हूँ, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो H2 मैंने यूज किया है, इसे मैं कमेंट करता हूँ, मैं सेव करता हूँ, सारा का सारा स्मॉल में है। आप चाहो तो पूरा का पूरा स्मॉल कैपिटल कर सकते हो, आप चाहो कैपिटलाइज कर सकते हो, व्हाट एवर यू वांट। सो कहने का मतलब जो नन अगर आप लोग कर दोगे, नो ट्रांसफॉर्म, दिस इज द टेक्स्ट रेंडर्स एज इट इज, जो भी जैसा आप करते हो वैसा ही आप लोग यूज कर लेना। सो अब मैं उसका भी एग्जांपल दे दूंगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नन कर देता हूँ, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आप लोगों को नहीं दिखेगा। सिमिलरली मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अगर कैपिटलाइज करूँगा, तो आपको सेव करूँगा, तो आप लोगों को हर वर्ड जो है ना सेंटेंस में, उसका पहला रिलेटर आप लोगों को कैपिटल होता हुआ दिखेगा। सिमिलरली अगर आप चाहते हो इसे आप अपर केस में करना चाहते हो, जो हर एक जो लेटर वो अपर केस में होता हुआ दिखेगा आपको। सिमिलरली अगर आप चाहते हो लोअर केस में, तो आप लोगों को हर एक चीज़ लोअर केस, जो कि इसका बाय डिफॉल्ट भी है बाय द वे। ओके, होप ये चीज़ आपको समझ में आया है। ओके, दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर, जो कि आप अपने इसमें यूज कर सकते हो। सिमिलरली देयर इज कॉल्ड द टेक्स्ट स्पेसिंग ऑफ CSS हैज सेवरल प्रॉपर्टीज टू कंट्रोल द टेक्स्ट का स्पेस कंट्रोल करने के लिए देयर आर different kind of properties are there, like the text indent property is used to specify the indentation of the first line of the text block। like मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे सिमिलर इसी में अप्लाई करता हूँ, ठीक है। मैंने अभी के लिए मैं सेव करता हूँ, एंड इसे मैं क्या करूँगा, अभी टेक्स्ट इंडेंट यूज करूँगा। सो टेक्स्ट इंडेंट यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ, टेक्स्ट इंडेंट, एंड यहाँ पे मैं यूज कर लूँगा 20 पिक्सल, ठीक है, 20 पिक्सल। जैसे मैं सेव करूँगा, यहाँ पे देखना, जैसे मैं सेव करूँगा, ओके, इसे मैं सेव करता हूँ। अब जैसा का वैसा है, 50 पिक्सल मैं कर देता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आया है। तो जब फर्स्ट वन जो है ना, दिस वन, यहाँ से एक आपको गैप रेडी होता हुआ दिखेगा। मैं सेव करता हूँ, ये चीज़ आपको गैप होता हुआ दिखे रहा है, राइट। सो मैं इसे एक बार, okay, this is how it works। okay, there's different kind of text spacing are there, letter spacing, और कह सकते हो आप लाइन हाइट हो चुका है, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स जो कि आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। व्हाइट स्पेस आर ऑल्सो देयर, लाइक नॉर्मल या फिर नो रेफ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, व्हाइट स्पेस, ठीक है। मैं फिलहाल इसे कमेंट कर देता हूँ, मैंने सेव किया, ये आपको नॉर्मल दिख रहा है। अब मैं व्हाइट स्पेस यूज करके दिखाता हूँ, ठीक है, व्हाइट स्पेस। सो व्हाइट स्पेस मैं क्या करता हूँ, नो रैप करता हूँ, नो रैप करता हूँ, ठीक है, रैप। मैं सेव करता हूँ, आप लोगों को कुछ खास यहाँ पे दिख नहीं रहा है, राइट। बट यहाँ पे आप लोगों को क्या दिखेगा, सो यहाँ पे मैंने गलत किया, ओके, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, आप लोगों को कुछ खास दिखेगा नहीं। वाई इट इज़, बिकॉज दिस इज सम टेक्स्ट विल नॉट रैप। अगर मैं इसे रैप कर दूँ, मैं सेव करता हूँ,
ठीक है, एंड देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज। मैं नॉर्मल नॉर्मल ऑल्सो यू कैन यूज़, ठीक है, नॉर्मल आप लोग भी यूज कर सकते हो, नॉर्मल, ठीक है। सेव करता हूँ, दिस इज हाउ नॉर्मल, हाउ व्हाइट स्पेस इनसाइड एन एलिमेंट इज हैंडल, वो आप लोगों को लिए व्हाइट स्पेस सी एस एस प्रॉपर्टी का यूज होता है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज द टेक्स्ट शैडो, ठीक है। व्हाट इज द टेक्स्ट शैडो? द सी एस एस टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी एड्स द शैडो टू द टेक्स्ट। वो कैसे होता है भैया? मैं यहाँ पे आप लोगों को ऐड करके दिखाता हूँ। मैं इसे कमेंट करता हूँ, मैं सेव करता हूँ, कुछ नहीं दिख रहा है। मैं अब करूँगा टेक्स्ट शैडो, ओके, टेक्स्ट शैडो इट इज़ देयर। सो टेक्स्ट शैडो मैं क्या करता हूँ, मैं करूँगा ऊपर मतलब टॉप एंड बॉटम में मैं डालूंगा 5 पिक्सल एंड जो दोनों साइड में डालूंगा 2 पिक्सल, ओके। सो मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, दिस इज हाउ इट इज लुकिंग लाइक। मैं चारों ओर पे डालता हूँ तो 5 पिक्सल में डाल दिया है मैंने, तो आप लोगों को उतना खास समझ में नहीं आएगा। 2 पिक्सल में डालता हूँ, दिस इज हाउ इट इज लुक लाइक, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द टेक्स्ट शैडो इफेक्ट, ओके। आप कलर भी डाल सकते हो, ठीक है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज करके आप लोग कलर भी डाल कर सकते हो, जैसे इसे 2 पिक्सल एंड 5 पिक्सल रेड। मैं सेव करता हूँ ये चीज़ आप लोगों को, दिस इज हाउ इट इज वर्किंग, राइट, okay. This is how you can use the text effect also, but there are multiple text effect also you can use, right? but यहाँ पे जो टिप्स देने वाली बात है that is कि आप जब भी टेक्स्ट एफेक्ट यूज कर रहे हो तो ट्राई करना कि अगर ज़रूरत बहुत ज़्यादा है तभी यूज करना, वरना मत यूज करना, बिकॉज हमेशा टेक्स्ट एफेक्ट अच्छा नहीं लगता। पोस्टर वगैरह में अच्छा लगता है बट नॉट इन रियल लाइफ, ओके। दिस इज माई पर्सनल सजेशन, बट वट एवर यू वांट यू कैन डू इट, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट द टेक्स्ट। जितना भी जो सी एस एस का टेक्स्ट के रिलेटेड जो कुछ था सारा का सारा कुछ मैंने बता दिया, राइट। होप आपको सारा का सारा डिटेल समझ में आया है। अगर समझ में आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल अबाउट इट। मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो में, तो बाय, सी या, हैव अ गुड डे।